भीमशंकर पूना के पास बड़ा ही दिव्य मंदिर है भगवान का, महादेव जी का। उसकी कथा आती है शिव पुराण में। नारद जी महाराज को कथा सुनाते हैं ब्रह्मदेव। तो आइए इस कथा का हम लोग भी श्रवण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक राजा है, सुदक्षिण उनका नाम है, महाराष्ट्र में कामरूप क्षेत्र का नाम है। उस क्षेत्र का नाम, उसके साम्राज्य का नाम है कामरूप। वहाँ के राजा है सुदक्षिण। उनके धर्मपत्नी सुदक्षिणा शंकर भगवान के भक्त हैं। निष्ठा के साथ भगवान महादेव की पूजा करते हैं, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करते हैं, पूरी विधि के साथ शंकर भगवान की आराधना करते हैं और महादेव की उनके ऊपर अति कृपा है। तो वहां पर एक राक्षस रहता है जिसका नाम है भीम। भीम नाम का राक्षस। उसकी माँ का नाम है करकटी। उसके पिता का नाम है कुंभकर्ण। करकटी अपने पुत्र भीम के साथ वहां जंगल में रहती है, सह्याचल पर, छोटा सा पर्वत पहाड़ी है उसके ऊपर। तो बहुत पूछता था अपनी माँ से, अभी तक पता नहीं था कि मेरे पिता का नाम क्या है, कौन मेरे पिता हैं। वो ऐसे टाल मटोल करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसने जिद की कि मेरे पिता कौन है। तब उसने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण है। रावण के जो बड़े भाई थे कुंभकर्ण, वो तुम्हारे पिता थे। और राम ने, जो साक्षात नारायण थे, राम रूप में आए और तुम्हारे पिता का उन्होंने वध कर दिया। तो भीम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने नारायण भगवान से बैर ठान लिया कि नारायण भगवान को मैं अब दंड दूंगा और उनके जितने भी मार्ग में चलने वाले हैं, शास्त्र मार्ग पर जो चलने वाले हैं, उन सब का मैं विरोध करना प्रारंभ कर दूंगा। अब उसको भी पता था कि इसके लिए शक्ति चाहिए। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद दिया, बलशाली होने का उनको आशीर्वाद वरदान दिया। तो जब इसको शक्ति प्राप्त हुई तो उसका वो फिर वही काम करने लगा। दुरुपयोग, राक्षस है ना, जब शक्ति मिली तो उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। लोगों को सताना, लोगों को मारना पीटना, ये छीना झपटी सब ये काम करने लग गया। अब इसकी माँ ने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। बेटा बेटी के ऊपर माता पिता के संस्कार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं छोटा मोटा जरूर पड़ता है उनका प्रभाव। तो वैसे भी इसकी माँ का नाम है करकटी। कर बोलते हैं हाथ को, और कटी का मतलब है जिसके हाथ कट गए हैं। अब हाथ कटने का अर्थ ये नहीं कि उसके दोनों हाथ ही नहीं। जो अपने इन हाथों से अच्छे कर्म नहीं करता है तो समझ लो उसके हाथ कटे हुए हैं। जो इन हाथों से समाज की सेवा नहीं करता है, राष्ट्र की सेवा नहीं करता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, तो समझ लो कि उसके हाथ कटे हुए हैं, बिना हाथ का है। समझिए? जो इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं करता है, भगवान के दर्शन नहीं करता है, तो समझ लो वो अंधा है। जो इन कानों से भगवान की पवित्र गाथा, भगवान के गुण और प्रभाव का श्रवण नहीं करता है, संतों के वचनों का श्रवण नहीं करता है, तो वह, उसके दो कान होते हुए भी वो बहरा है। तो उसकी माँ का नाम है करकटी, अर्थात उसने अपने हाथों से कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया है और ना ही अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। अब उसको क्या जरूरत थी बताने की कि राम ने मारा है? या तो दूसरे तरीके से बताती, भाई ऐसा था, तुम्हारे जो पिता थे ना वो ठीक नहीं थे, अच्छे आदमी नहीं थे बेटा, उसमें बहुत कमियां थी। बोले ऐसे बता सकती थी वो कि वो तुम्हारा जो चाचा है रावण, वो बहुत गलत आदमी था और उसके साथ लग गया वो। अच्छा हुआ बेटा उनको दंड मिला, ऐसे ही होना चाहिए दुराचारी के साथ, ऐसा बोलती वो। तो उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती कि हाँ, हमारे भगवान ने ऐसा किया है और दुष्टों को दंड देना भगवान का काम है। लेकिन उसने क्या किया, उल्टे दिमाग में बात बिठा दी अपने बेटे के
कि ये तुम्हारे पिता के साथ अच्छा नहीं हुआ, जो नारायण है वो राम रूप में आए और तुम्हारे पिता का उन्होंने बेरहमी के साथ बड़ा वध कर दिया, अच्छा नहीं किया। तो ऐसी बातें सुन करके उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जो थी वो घट गई और भगवान से बैल ठान लिया, उल्टे काम करने लगे, शक्ति मिल गई। एक दिन इसने काम रूप क्षेत्र में जा करके वहां के जो राजा है सुदक्षिण, उसको अपना बंदी बना लिया। ताकत तो थी इसके पास, उसको बंदी बना लिया। अब राजा की प्रतिदिन का नियम है उसका, राजा का, कि वो भगवान की पूजा करता है श्रद्धा से, यज्ञ करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है। सारे काम बंद हो गए उसके, जेल में बैठा हुआ है उसके कारावास में और भगवान शंकर की आराधना करता है। देवता लोग भगवान के पास गए, महाराज कारावास के अंदर पार्थिव शिवलिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा कर रहे थे। तो किसी ने, उसके अनुचर ने, भीम जो नाम का राक्षस है, उसके अनुचर ने बता दिया कि राजा कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है आपको मारने के लिए। तो वहां पर आता है वो भीम नाम का राक्षस, उसने तलवार उठाई कि मैं तुम्हें अभी दंड देता हूं। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग में से हमारे महादेव बाबा प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव प्रकट हो गए और उसी समय भीम नाम का जो राक्षस है, भगवान महादेव ने उसको दंड दिया, उसको गति दी। वहां से उस गति मिलने के बाद सारे के सारे देवी देवता प्रसन्न हुए। पुष्प वृष्टि हमारे भगवान के ऊपर हुई। ऋषि महात्मा साधु संत सब वहां पर आए, सबने दर्शन किए और सबने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु आप प्रकट तो हुए हैं, इस सुदक्षिण नाम के राजा के की पूजा से आप प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वैसे भी पाप से, पापी इसको मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। और जब आप यहाँ पर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहेंगे तो सब लोग यहाँ पर आएंगे और आपके दर्शन करेंगे, ये क्षेत्र भी पवित्र हो जाएगा। हमारे महादेव साधु संतों महात्मा और ऋषियों और देवताओं के कहने पर वहाँ पर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ गया भीम शंकर। बोलो भीम शंकर महादेव की जय। तो आज की कथा विश्राम लेती है।